अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, ये क्या हो रहा है? आज तो बड़ी सफाइयाँ हो रही हैं। जी, बिल्कुल, मेरे घर मेहमान आने वाला है। आपके घर कौन मेहमान आ रहे हैं? हमें भी तो बताएँ। जी, जी, बिल्कुल, आपको और बच्चों को बता दूँगा, लेकिन पहले तो प्रोग्राम तो शुरू करें। ज़रूर, फिर हम ऐसा करते हैं जल्दी से प्रोग्राम शुरू करते हैं। मुझे भी तजस्सुस हो गया है कि प्रोफेसर साहब के घर कौन आ रहा है। दुनिया है ये बच्चों की है, बच्चों की ये दुनिया। यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आके खोलो। पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम फिर आपके पास आए हैं आपका प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है बच्चों की दुनिया। मैं हूँ आपका मुदब्बर भाई और आज भी हमारे साथ हैं हमारे और आपके प्रोफेसर भोला। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। जी, प्रोफेसर साहब ने अभी हमें बताया था कि उनके पास एक खुशखबरी है और उनके घर कोई आने वाला है, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें बताया नहीं कि कौन मेहमान आ रहे हैं। जी, जी, मुदब्बर भाई, खुशी की खबर ये है कि डॉक्टर बबलू सफ़र से वापस आ रहे हैं। अरे वाकई डॉक्टर बबलू वापस आ रहे हैं। जी, जी, बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह, बस थोड़ा-सा इंतज़ार। ओ एक मिनट, मुझे कोई मैसेज आया है, मैं देखूं तो सही किसका मैसेज है। ओ ये तो डॉक्टर बबलू ने हमें नई वीडियो भेजी है। जमीनो आसमान है, खुदा का सब जहान है। जमीनो आसमान है, खुदा का सब जहान है। ये बस्तियां ये रास्ते हैं सब हमारे वास्ते। शजर से है शजर मिले, कहीं पे फूल हैं खिले। सिर्फ वाह, ये तो कितनी प्यारी जगह है। अस्सलाम वालेकुम बचकन। मैं तो आज एक बहुत खास जगह पर हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ। मैं जमाते अहमदिया के मरकज में हूँ। बचकन, किसको पता है कि ये जगह कहाँ है? हाँ, इस्लामाबाद यूके में। सभी के रंग अलग सही, इस मस्जिद को तो हर अहमदी मुसलमान जानता है। जी बिल्कुल, ये है मस्जिद मुबारक। अंदर चलें, आ जाएं। जहान है, खुदा का सब जहान है। सीरू फिल अर्दी, सीरू फिल अर्द, सीरू फिल अर्दी। बचकन, अब यहाँ ये प्यारी सी मस्जिद और हमारा मरकज है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये मस्जिद बनी कब? 2019 में प्यारे हजूर ने मस्जिद का इफ्तिताह किया। तब से यहाँ ही जमात अहमदिया का मरकज भी है। इधर से ही हजूर अनवर हर जुम्मे को खुतबा भी देते हैं और ऑनलाइन मुलाकात भी इधर से ही हो रही है। इस्लामाबाद बहुत ही प्यारी जगह है, सुकून ही सुकून है इधर। बचकान, इस्लामाबाद की एक बहुत ही खास तारीख है। पहले वक्तों में इधर हमारे जलसे भी होते थे। मैंने आपको अभी एक और चीज दिखानी है। आपको पता है यहाँ हमारे एक एमके का भी स्टूडियो है। ओ, ये है ना कंट्रोल रूम। सभी के रंग। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताएं, जुम्मा शुरू होने वाला है, सारी तैयारी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, तैयारी बिल्कुल ठीक है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह। चले फिर शुरू करते हैं प्रोग्राम। ये बटन मैं दबाऊंगा। डॉक्टर साहब, हम लाइव जाने लगे हैं, अभी ना करें कुछ। ओह अच्छा, इधर खेलना तो मना है। चले फिर और सैर करते हैं। इस्लामाबाद की सबसे खास बात यह है कि हमारे प्यारे हजूर अनवर भी इधर ही रहते हैं और पूरी दुनिया से हजूर को अहमदी बच्चे भी मिलने आते हैं। और इतनी प्यारी जगह पे ही हमारा सफर खत्म होता है। और हाँ, मैं जल्द वापस आऊंगा मुदब्बिर भाई और प्रोफेसर बोला के पास। खुदा हाफिज। और
एक और मैसेज आया, वो कह रहे हैं कि जल्द मिलते हैं। इसका मतलब है कि आपकी खबर तो वाकई सच्ची निकली। प्रोफेसर डॉक्टर बबलू आने वाले हैं प्रोफेसर साहब। मुदब्बर भाई, डॉक्टर बबलू के आने की खुशी में आप भूल ही गए हैं कि हमने बच्चों के सवालात भी प्रोग्राम में शामिल करने हैं। जी वाकई, आप तो अच्छा याद दिलाया आपने कि हम अपने प्रोग्राम को तो आगे बढ़ाएं और देखें आप लोगों ने हमसे क्या सवाल किया है और फिर देखते हैं कि इसका जवाब क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है समर अहमद। मेरा नाम है मज़ा अहमद। हमारा सवाल है कि एक अहमदी बच्चे के पास कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए? जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। जी प्रोफेसर साहब, तो बच्चे हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि एक अहमदी बच्चे में कौन सी अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए, यानी कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए। जी, एक अहमदी बच्चे को 5 वक्त का नमाजी होना चाहिए, रोज़ाना तिलावत कुरान करीम करनी चाहिए, अपने माँ बाप और बड़ों का एहतराम करना चाहिए, स्कूल का काम वक्त पर ख़त्म करना चाहिए। अरे वाह प्रोफेसर साहब, आपने तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमें बता भी दी। इसके अलावा एक अहमदी बच्चे में कौन कौन सी अच्छी बातें होनी चाहिए और कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए, ये हम पूछते हैं दो अच्छे अहमदी बच्चों से, फ़ातिह और ज़की से पूछते हैं। दुनिया है ये बच्चों की है, बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आके खोलो, पूछ के देखो, पूछ के। ज़की, आपको मालूम है हमारे प्यारे हुज़ूर अज़ीज़ हमें बार बार इस तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि हम अपना जायज़ा लें, यानी हम सोचें कि हम एक अच्छे अहमदी मुसलमान का हक़ अदा कर रहे हैं या नहीं। भाई मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं हर दिन अपना जायज़ा लूँ और अच्छे काम करूँ। अच्छा ज़की, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। भाई क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम अहमदी अपना जायज़ा कैसे ले सकते हैं? ज़की, हमारे प्यारे नबी आज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया था कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जो सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक अपने अंदर रखता हो। भाई इसका ये मतलब है कि अहमदी मुसलमान बच्चों में एक अच्छा और मुख्तलिफ अखलाक होना चाहिए, लेकिन भाई अच्छे अखलाक में कौन कौन सी बातें शामिल हैं? ज़की, अच्छे अखलाक में सबसे पहली बात तो ये है कि अपने अंदर सच की आदत पैदा करनी चाहिए और उसके बाद नरम और पाक ज़ुबान का इस्तेमाल करें। भाई नरम और पाक ज़ुबान का क्या मतलब? ज़की देखो, हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब हम किसी से बात करें तो हमारे मुंह से कभी भी ऐसे अल्फाज ना निकले जिनसे हम दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा सकें। चलो और वहाँ चलते हैं, फिर मैं आपको अच्छे अखलाकों के बारे में और बातें बताता हूँ। जी बिल्कुल भाई। दुनिया है ये बच्चों की है, बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आके खोलो। ज़की, एक अहमदी बच्चे में ये खूबी होनी चाहिए कि वह दूसरों की तकलीफ़ का एहसास कर सके और इसके अलावा ये भी खूबी होनी चाहिए कि इस तकलीफ़ को किस तरह दूर कर सकते हैं। लेकिन भाई मैं दूसरों की तकलीफ़ का एहसास कैसे कर सकता हूँ? देखो ज़की, अब इधर एक पत्थर पड़ा हुआ था, मैं इसको देखे बगैर या इसको उठाए बगैर आगे भी जा सकता था, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर अंधेरे में यहाँ पर कोई आए तो वो इसकी वजह से गिर सकता है, तो ये भी एक नेकी का काम है। अरे वाह भाई, आपने क्या नेकी की है और मुझे साथ तो एक नसीहत भी। जी बिल्कुल ज़की, कभी भी एक नेकी के मौके को हाथ से नहीं जाना चाहिए। ज़की, एक बात याद आई, एक अहमदी बच्चे को कभी भी किसी से लड़ाई या झगड़ने की आदत नहीं होनी चाहिए, हमेशा मोहब्बत से सबसे पेश आना चाहिए। भाई अगर हमारे साथ कोई बुरा सलूक करे तो हमें क्या करना चाहिए? ज़की, अगर कोई हमारे साथ बुरा सलूक भी करे तो फिर भी हमें उस शख्स के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। एक अहमदी मुसलमान की ये तो खूबी है कि वो हर किसी से प्यार से और मोहब्बत से पेश आता है। जी भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी जमात का मोटो भी तो यही है, मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी के लिए नहीं। जी बिल्कुल ज़की, इसके अलावा एक बात हमें याद रखनी चाहिए, हमें अपने अंदर सब्र पैदा करना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, सब्र के साथ और दुआ के साथ अल्लाह ताला से मदद मांगो, अल्लाह ताला यकीनन सब्र करने वालों के साथ होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम पर कोई मुश्किल वक्त आए तो हम सब्र से और दुआ से काम लें, फिर अल्लाह ताला यकीनन हमारी मुश्किल दूर कर देगा। जी बिल्कुल ज़की, आप समझ गए, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस बारे में कभी अगली दफ़ा मज़ीद बात करेंगे। जज़ाकल्लाह भाई, अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन बातों पर अमल करूँ और आइंदा भी आपसे चीज़ें सीखूँ। चलो ज़की, तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो अब चलते हैं। जी ठीक है भाई, चलते हैं। रब्बे ज़िदनी इल्मा। जी तो बच्चों, आपने देखा फ़ातिह और ज़की ने हमें 5 बुनियादी अखलाक के बारे में बताया है जो हर अहमदी बच्चे में होने चाहिए।
और आपको भी याद करने चाहिए ये 5 बुनियादी अखलाक। इनमें है सबसे पहले सच की आदत होनी चाहिए, आजिज़ी होनी चाहिए, दूसरों की तकलीफ़ का एहसास होना चाहिए, सब्र होना चाहिए और आखिर में नर्म ज़ुबान का इस्तेमाल होना चाहिए। यानी जब हम आपस में बातचीत करें तो हम नर्म ज़ुबान इस्तेमाल करें जिससे किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। जी मुदब्बर भाई, मैंने सुना है कि बच्चों के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू होने वाला है। जी प्रोफ़ेसर साहब, बिल्कुल आपने ठीक सुना है, एक नया प्रोग्राम शुरू होने वाला है और आपको पता है उसमें डॉक्टर बबलू भी शामिल होंगे और आप भी शामिल होंगे, इंशाअल्लाह। अच्छा वाकई, लेकिन इस प्रोग्राम का नाम क्या है और उस प्रोग्राम में क्या होगा? सब कुछ सरप्राइज रखना है। सरप्राइज़ तो है लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि उस प्रोग्राम में 2 टीम्स होंगी बच्चों की और वो आपस में कुछ इल्मी और वर्जिशी मुकाबलाजात करेंगे। और पहले प्रोग्राम में एक टीम आपकी होगी और एक टीम होगी डॉक्टर बबलू की। और उसके बाद फिर पूरी दुनिया से बच्चों की टीम्स उसमें शामिल होंगी और हम मुकाबले करेंगे। अब थोड़ी थोड़ी समझ तो मुझे आ रही है कि आप मेरी जहानत का मुकाबला डॉक्टर बबलू के साथ करवाना चाहते हैं, लेकिन किस किस्म की इल्मी गेम्स होंगी? अरे प्रोफेसर साहब, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आसान-आसान खेलें खेलेंगे, ज़्यादा मुश्किल खेलें नहीं खेलेंगे। लेकिन ऐसा करते हैं कि एक आपकी प्रैक्टिस गेम खिलवा देता हूँ मैं किसी के साथ। अच्छा, तो आप मेरा मुकाबला किससे करवाना चाहेंगे? जी प्रोफेसर साहब, मेरा ख़्याल है फिर हम आपका मुकाबला करवाते हैं, यहाँ तो और कोई नहीं है, हम आपका मुकाबला करवाते हैं खरगोशों की फ़ैमिली से। हम्म, अरे मुदब्बर भाई, ये जवाब कैसे देंगे? तो हम ऐसा करते हैं, हम अपने कैमरा में ज़फ़र भाई को ले लेते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई, आप आएँगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़फ़र भाई। तो अब आप ऐसा करेंगे, आप यहाँ बैठ जाएँ क्योंकि आप खरगोशों की टीम में, अब सारे खरगोशों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं और बच्चों की भी। ठीक है? ठीक है। और अब हम पहली गेम स्टार्ट करते हैं आप दोनों की। ठीक है? पहली गेम ये है कि ये मेरे पास कुछ कप्स हैं। ठीक है? आप सब ने देखे हुए हैं। ये इनका साइज़ है, सफ़ेद गत्ते के गिलास हैं। ठीक है? और अब आपने ये बताना है कि ये गिलास टोटल कितने हैं जो इस वक्त मेरे हाथ में है। सिर्फ अंदाज़ा लगाना है। इस गेम का नाम है अंदाज़ा लगाना। 2 3 4। नहीं नहीं, गिनना नहीं है प्रोफेसर साहब, गिनना नहीं है। जब मैं आपको कहूँगा तो बस अब आपने जल्दी से एक नंबर बताना है। ठीक है? मैं यहाँ से वरना छुपा लूँगा, फिर आपको अंदाज़ा नहीं हो सकेगा। इसलिए एक दफ़ा गौर से देख लें और अभी मैं आपसे पूछूंगा। प्रोफेसर साहब, पहले आपकी बारी, आप बताएं कितने कप्स होंगे ये अंदाज़न। 20। 20? मेरे ख्याल से 25 हैं। 25 हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब, आपने 20 कहा था, ज़फ़र भाई ने 25 कहा है। अब मैं आपको गिन के बताता हूँ कि ये कितने हैं। हम मिलके गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ओह नो! 30 कप्स थे प्रोफेसर साहब, आपने कहा था 20, ज़फ़र भाई ने कहा था 25। ठीक है, तो इसके कुल नंबर 150 मिल सकते थे। तो ज़फ़र भाई, आपने मुकाबला सही जीता, आप ज़्यादा करीब थे। 25 30 से ज़्यादा करीब है, 20 ज़्यादा दूर है प्रोफेसर साहब, तो इसलिए ये 150 नंबर मिलेंगे ज़फ़र भाई आपको और फैमिली खरगोश को। जज़ाकल्लाह। ठीक है प्रोफेसर साहब, अब आपको ज़ोर देना है क्योंकि खरगोशों की फैमिली आपसे जीत रही है। आप तो पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब, खरगोश की फैमिली और ज़फ़र भाई, ये थी पहली गेम। ठीक। अब हम दूसरी गेम स्टार्ट करते हैं। ठीक है? जी। ठीक है प्रोफेसर साहब और खरगोशों की फैमिली, आप लोगों को ख्याल रखना है कि असली गेम में जब हम प्रोग्राम शुरू करेंगे तो 2-2 सवाल आपसे किए जाएंगे। लेकिन आज चूंकि हम सिर्फ खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए हम एक ही सवाल करेंगे। लेकिन इस गेम में, इस राउंड में आपको सही जवाब के 50 पॉइंट मिल सकते हैं। ठीक है? और प्रोफेसर साहब, आप तो एक गेम हार चुके हैं और इल्मी गेम्स तो आपका खासा है। ठीक है? तो अब आपके लिए चांस है, अब आपको ज़रूर जीतना है। ठीक है? तो पहला सवाल जो है प्रोफेसर साहब वो आपसे है और उसके बाद मैं एक अलग सवाल खरगोश की फैमिली से करूँगा। ठीक है?
तो प्रोफेसर साहब आपसे सवाल ये है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि एक शख्सियत ऐसी है जिससे हमें सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए। उसके लिए 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है हमारी वालिदा, हमारी माँ। ए। बी ये है कि हमारे वालिद, बाप। सी हमारे भाई। और डी हमारी बहन। मैं फिर बता देता हूँ, ए अम्मी वालिदा, बी अब्बू बाप, सी भाई या डी बहन। बताएं प्रोफेसर साहब, अब आपको ये राउंड आपको ज़रूर जीतना है। मेरे ख्याल के मुताबिक माँ। जी, तो आप लोगों का क्या ख्याल है? कहीं आपने ये बात सुनी हुई है? बिल्कुल ठीक जवाब है प्रोफेसर साहब। हमारे प्यारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया है कि जब उनसे पूछा गया कि मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किससे करना चाहिए, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी माँ से। सबसे ज़्यादा हक तुम पर किसका है? तुम्हारी माँ का है। और फिर पूछा तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही जवाब दिया, और तीसरी दफ़ा भी यही जवाब दिया, और चौथी दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे बाप का। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी दूसरी फैमिली की तरफ, दूसरी टीम की तरफ। खरगोशों की फैमिली है। 50 नंबर प्रोफेसर साहब को मिल गए। 50 पॉइंट्स ज़फ़र भाई आप जीत सकते हैं अपनी टीम के लिए। आपसे ये सवाल है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़ के एक दूसरे शहर में हिजरत की थी। वो हिजरत आपने किस शहर में की थी? ए कादियान में, बी आपने हिजरत की थी लंदन की तरफ, सी आपने हिजरत की थी मदीना की तरफ, या डी आपने हिजरत की थी रब्वा की तरफ। जी ज़फ़र भाई आप क्या कहते हैं? नहीं तो आप मोना से भी मशवरा कर सकते हैं। मैं मोना से भी मशवरा करता हूँ। मैं पूछता हूँ कि इसका क्या जवाब हो सकता है। मुदब्बर भाई मेरे ख्याल से मोना बताओ। चलें, वो लोग इस वक्त खाने में मसरूफ़ हैं, आप जवाब दे दें। चलिए, मेरे ख्याल से मदीना। मदीना है। मदीना, आपने भी हाँ जी। बचपन में आप अतफाल की क्लासेस में जाते थे, तवज्जो देते थे, बात सुनते थे गौर से नाज़िम साहब अतफाल की। बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चों, आप लोगों ने भी ये सुना होगा अच्छी तरह कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मुसलमानों पर जब बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था मक्का में, तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ, अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, जब अल्लाह ताला ने आपको इसकी इजाज़त दी। और वो हिजरत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मदीना ही की तरफ की थी। इसलिए 50 नंबर आपके भी मज़ीद हो गए। ज़फ़र भाई की टीम के अब कुल 200 नंबर हैं। प्रोफेसर साहब आपकी टीम के अभी फ़िलहाल 50 नंबर हैं। तो अब आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी आप तो अकेले ही हैं इस वक्त, लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप भी करीब पहुंच सकें, वरना ये तो मुकाबला मुश्किल हो जाएगा आपके लिए प्रोफेसर साहब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इल्मी सवाल तो अब हो गए हैं, अब हमारी कुछ वर्जिशी खेलें भी हैं। आपकी तो खासियत इल्मी सवालात थी, लेकिन हिम्मत ना हारें, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अब हम अपना तीसरा राउंड खेलें। तैयार हैं आप लोग? जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो मैं उसकी तैयारी के लिए कुछ चीज़ें ले आऊँ, और इतनी देर में मैं आपको ये भी बता दूं कि इस तरह की और भी बहुत सी खेलें हम इस प्रोग्राम के दौरान खेला करेंगे। इस वक्त जो आपको करना है वो ये है कि तकरीबन फासला बराबर है आप दोनों का इस बास्केट से। ये हमारे पास एक बॉल है। प्रोफेसर साहब, अब आपको ये गेंद इसके अंदर डालनी है, और इसी तरह ज़फ़र भाई आपको कोशिश करनी है अपनी खरगोशों के लिए कि आप इस गेंद को इस बास्केट के अंदर डालें। ठीक है, आपके पास 2-2 चांस होंगे ये करने के। अगर आपने पहली कोशिश में कर लिया तो आपको दूसरी कोशिश की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने भी पहली कोशिश में कर लिया तो आपको दूसरी कोशिश की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ एक दफ़ा डालना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले इस दफ़ा आपसे शुरू करें प्रोफेसर साहब। चलें, कोई नहीं, ज़फ़र भाई को दे दें। चलें ठीक है, पिछली दफ़ा आपने किया था पिछले सवाल में पहल, तो इस दफ़ा हम ज़फ़र भाई से कहते हैं। ठीक है ज़फ़र भाई, 2 कोशिशें। जी। क्रिकेट खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं? हाँ जी, खेलता हूँ।
खेलते हैं ना तो फिर बिल्कुल। आपके लिए तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। चलो कोशिश करता हूँ। ए नहीं, नहीं गई, यस। नहीं गई। कोई नहीं जफर भाई, हार जाएंगे। ज़रा ज़रा हल्की बॉल है। हाँ, खड़े होकर ट्राई कर लें। मैं हाँ इधर जी। पीछे खड़ा हो जाता हूँ ताकि अगर ना गई तो मैं पकड़ लूँ। ठीक है। ओह, बहुत करीब था, बहुत करीब था, लेकिन अंदर नहीं गई। तो फिर भाई बैठ जाएं बेशक आप। प्रोफेसर साहब, अब अब आपका चांस है। हाँ जी, अब मेरी अगर अब बारी आप है। डाल लें तो अब आप आगे निकल सकते हैं या कम से कम करीब पहुंच सकते हैं। ये लें, ये बॉल आपकी है। कोशिश करें अंदर जाती है कि नहीं। आप तो आराम से ऊपर से डाल सकते हैं वैसे। नहीं, ये तो बहुत दूर थी प्रोफेसर साहब, बहुत दूर थी। ओहो। सही से निशाना लगाएं। आपने तालीम पर इतना ज़्यादा जोर दिया है कि अब आप खेलों में आपको मुश्किल तो नहीं हो रही प्रोफेसर साहब? थक गया हूँ। थक गए हैं, सुबह से आप इधर बैठे हुए हैं। ओहो, ये भी नहीं गई। प्रोफेसर साहब, ये आपका चांस था। चले, कोई बात नहीं। प्रोफेसर साहब, अगर आप इस दफ़ा जीत जाते तो आपको 150 पॉइंट मिल जाते, 150 पॉइंट मिल जाते और फिर गेम बराबर हो जाता, 200 और 200 हो जाता। देखिए, मोना भी कुछ कहने लगी थी आपको, लेकिन शायद आपको शाबाश कह रही हो क्योंकि आप लोग जीत रहे हैं इस वक्त। तो एक छोटा सा चांस था प्रोफेसर साहब, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ आखिरी राउंड रह गया है। मुझसे भी नहीं गई, लेकिन अब हम लेकर जाते हैं और मुशाहिदा मुआयना हमारा अगला राउंड होगा और उसकी मैं तैयारी करने के लिए जाता हूँ और फिर अभी हम यहाँ मिलते हैं। जो आप लोग घर पे देख रहे हैं, आप लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। प्रोफेसर साहब, आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये मुकाबला, क्योंकि इस गेम के भी 150 पॉइंट मिल सकते हैं। अगर आप ये मुकाबला जीत जाते हैं तो आप गेम बराबर कर सकते हैं। ज़फ़र भाई, आप हार तो नहीं सकते अब इस पूरे मुकाबले में क्योंकि आपके पॉइंट्स 200 हैं। अगर आप जीत जाते हैं तो ज़ाहिर है आपके पॉइंट्स 350 हो जाएंगे, तो फिर आप ये गेम जीत जाएंगे। लेकिन प्रोफेसर साहब, आप खेल जीत नहीं सकते, लेकिन कम से कम बराबर कर सकते हैं, ताकि आखिर आपको अपने प्रोफेसर होने का भी कोई ना कोई अपनी हिफाजत तो करनी है ना, इज्जत की। नहीं नहीं, प्रोफेसर कोई साहब, मसला है नहीं। ठीक है? तैयार हैं आप? गौर से देखें, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। 60 सेकंड्स में आपको ये देखना है कि इस पे कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। उसके बाद आप दोनों के पास 30-30 सेकंड का वक्त होगा और 30 सेकंड में आपको जितना कुछ आप नोट कर सकते हैं आपको नोट करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि किसने ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं, कौन लिखने में ज़्यादा कामयाब हुआ है, और फिर उसके मुताबिक आप लोगों को पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप लोग भी घर पे इसी तरह खेलें। 60 सेकंड्स के लिए आपको भी कैमरा दिखाएगा। उसके बाद 30 सेकंड का वक्त होगा और 30 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको ये चीज़ें लिखनी होंगी। उसके दौरान मैं फिर बोलूँगा नहीं, ताकि आपको मुकम्मल खामोशी में चीज़ें गौर से देखने का वक्त मिले। देखें कोई चीज़ गिर भी गई है। और आपका वक्त शुरू होता है अब। हम्म, 1 2। जफर भाई, वो क्या हो रहा है? वो आपके पीछे। नहीं 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 नहीं, प्रोफेसर साहब तंग ना करें। तो फिर भाई देखते रहें गौर से। प्रोफेसर भाई, प्रोफेसर साहब, फेयर गेम खेला करें, फेयर गेम। अच्छा, चले, मैंने सारी देख ली है, बंद कर दे। अभी टाइम नहीं पूरा हुआ, कोई नहीं, बंद कर दे। वक्त पूरा होने दें। आलू, प्याज, प्रोफेसर साहब, तंग नहीं करें दूसरों को। खजूर। प्रोफेसर साहब, फेयर गेम खेलते हैं, आप बच्चों के सामने अच्छा नमूना पेश करें। जी जी, चलें, सही है। ठीक है, वक्त ठीक पूरा है। हो गया। प्रोफेसर साहब, मैं आपके कमरे से यहाँ कागज़ और पेन निकाल रहा हूँ, ठीक है? इजाज़त है? जी, इजाजत है। एक तो आपका ही है। और भाई ये आपके लिए। जज़ाकल्लाह। साहब लिख लेंगे? मेरे बाजू दर्द कर रही है, आप लिख दे मेरे लिए। सारे खरगोशों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं, आपको याद है ना? ठीक है प्रोफेसर साहब, आपका और जफर भाई आपका वक्त शुरू होता है अब।
लिखना शुरू करें प्रोफेसर साहब, मैं कागज़ आपके लिए पकड़ लेता हूँ। आलू, बैंगन, प्याज। ठीक है। ठीक है प्रोफेसर साहब, वक्त ख़त्म हो गया। ज़फ़र भाई आपका भी वक्त ख़त्म हो गया, जल्दी से पकड़ा दें। जज़ाकल्लाह। पेन बेशक आप रख सकते हैं, या आपका हुआ, जज़ाकल्लाह। मुबारक हो। प्रोफेसर साहब आपका पेन मैंने दे दिया ज़फ़र भाई को। कोई बात नहीं, ठीक है। हारेंगे तो उनको ये तो मिल जाएगा। हार तो वो सकते नहीं है, हार तो आप ही सकते हैं, क्योंकि उनके तो 200 पॉइंट्स हैं, आपके सिर्फ 50 पॉइंट्स हैं। ओहो, वैसा आपकी लिखाई बहुत गंदी है, मुझसे पढ़ी नहीं जा रही। मुदब्बर भाई आपको पता नहीं है कि प्रोफेसरों की और डॉक्टरों की लिखाई अच्छी नहीं होती? जी, इससे तो साबित होता है कि आप प्रोफेसर हैं, कम से कम इससे तो आपने साबित कर दिया है। बाकी आपने कभी आज तक हमें अपनी कोई सनद दिखाई नहीं वैसे। अच्छा, बहरहाल मैंने ये टेबल से वो चीज़ें उठा दी हैं, और अब हम ज़रा गिनना शुरू करते हैं। ज़फ़र भाई ने लिखा है कलम, ज़फ़र भाई ने लिखा है ये टिश्यू पेपर का बक्स, फिर लिखा है कैलकुलेटर, और लिखी है USB की तार। ठीक है, ये 4 चीज़ें ज़फ़र भाई ने लिखी हैं। अब वक्त है प्रोफेसर साहब आपका। कम अज़ कम 5 चीज़ें आपको चाहिए जीतने के लिए। 5 से तो ज़्यादा ही लिखी है मैंने। लेकिन आपने उल्टी-पुल्टी चीज़ें भी तो लिखी है ना कुछ। अब देखें, मुझे सामने नज़र आ गया, आपने आलू खुद लिख दिया है। देखिए, आप दूसरे को हराने की कोशिश में आप आलू और टमाटर बोल रहे थे, और ख़ुद आपने आलू लिख दिया है। तो साथ आलू तो हम काउंट नहीं कर सकते। भूख लगी हुई थी ना। जी, तो ख़याली पुलाव पका रहे थे यानी आप। अच्छा, आपने लिखा है रिमोट, ये ठीक है, 1 हो गया आपका। फिर आपने भी लिखा है कैलकुलेटर, फिर आपने भी कलम लिखा है 3, फिर आ गया आलू, ये तो शामिल नहीं हो सकता। फिर आपने लिखा है ये मास्क, 4 हो गए। आपको याद है आपने और लिखा था कुछ? प्याज। प्याज भी शामिल नहीं हो सकता, प्याज भी आपने लिखा हुआ है, प्याज भी शामिल नहीं हो सकता ज़फ़र भाई। कोशिश तो यही है मुदब्बर भाई के हम जीत जाएं, और देखिए, ये खरगोश भी आप, जीत जाएं। हाँ, खरगोश आपसे मायूस हो जाएंगे अगर आप हार गए तो। लेकिन हार तो आप सकते नहीं, बराबर ही होगा। आपने भी USB केबल लिखा था, इसका मतलब है आपने 5 चीज़ें लिखी हैं। ज़फ़र भाई आपकी 4 चीज़ें थीं, इसलिए ये मुकाबला प्रोफेसर साहब जीत गए हैं। ड्रॉ हुआ आप लोगों का पूरा मुकाबला, लेकिन हमें तो बहुत मज़ा आया है देख के। जी, मुझे भी बहुत मज़ा आया। ज़फ़र भाई आपका क्या ख्याल है, कैसा कैसा लगा आपको प्रोफेसर साहब के साथ खेल के? बहुत अच्छा मुदब्बर भाई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इंशाल्लाह जब हमारी ये गेम, ये प्रोग्राम सही से स्टार्ट होगा, तो खेलने वालों को तोहफे भी मिलेंगे, टीम्स को तोहफे भी मिलेंगे। इस दफ़ा आपको प्रोफेसर भोला साहब की तरफ से कलम मिल गया है, तो ये आप साथ लेकर जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आप शामिल हुए, बिल्कुल यूँ स्पॉन्टेनियस मज़ा आया, हमें खेल के बहुत मज़ा आया, देख के बहुत मज़ा आया। प्रोफेसर साहब आपका शुक्रिया कि आपने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन आप साबित नहीं कर सके अभी भी कि आप सचमुच प्रोफेसर हैं सिवाय लिखाई के। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, सबूत दे दूंगा। ये जज़ाकल्लाह ज़फ़र भाई, आप शामिल हुए, बहुत शुक्रिया। और अब हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, और आपने बहुत ज़बरदस्त खेला, बहुत मज़ा आया। जज़ाकल्लाह मुदब्बर भाई। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। और अब इसके साथ ही हम आपसे कुछ दिनों के लिए रुखसत चाहते हैं। आपके लिए नया प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं, जो जल्द ही MTA पे आप देख सकेंगे। तो बच्चों, अब हमें कुछ दिनों के लिए इजाज़त दें, और अपना, अपने अम्मी अब्बू का और अपने करीबियों का सबका ख्याल रखें। हम इंशाल्लाह फिर जल्द मिलते हैं, और तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। दुनिया है ये बच्चों की है, बच्चों की ये दुनिया,
यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आके खोलो। पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा।